Here is the new lead code problem which name is candy distribution problem. So these companies have already asked this question in their interview round. So let's discuss the problem. The problem says you are given a rating array, then each child must have at least one candy. Means हर एक child को कम से कम एक कैंडी मिलनी चाहिए. मीन्स रेटिंग में जो हर एक रेटिंग के जो हर एक एलिमेंट है उनको एक एक कैंडी मिलेगी. और चिल्ड्रन विद अ हायर रेटिंग गेट मोर कैंडीज देन देयर नेबर्स. इट मीन्स ज़ीरो के परस्पेक्टिव में वन के पास हायर कैंडी है, हायर रेटिंग है, सो वन को एक एक्स्ट्रा कैंडी मिलेगी. और सेम एज ज़ीरो के प्रोस्पेक्टिव में टू के पास हायर रेटिंग है तो टू को भी एक एक्स्ट्रा कैंडी मिलेगी. तो टोटल कैंडीज हो जाएंगी 5. इन दिस एग्जाम्पल ऑल्सो वन के प्रोस्पेक्टिव में टू के पास हायर कैंडी है तो टू को मिलेगी. टू मतलब टू के पास हायर रेटिंग है तो टू को एक एक्स्ट्रा कैंडी मिल जाएगी. 1 1 1 तो तीनों को ही मिलनी है. और टू के प्रोस्पेक्टिव में टू के पास हायर रेटिंग नहीं है, मीन्स इक्वल रेटिंग है पर हमें हायर रेटिंग चाहिए. सो इसको एक्स्ट्रा कैंडी नहीं मिलेगी तो टोटल कैंडी हो जाएंगी 4. सो यू कैन सी द ग्रेडी अप्रोच हेयर बिकॉज हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें जिसके पास हायर रेटिंग है उसको पहले एलिमेंट्स देने. 1 1 1 तो तीनों को देने हैं और पर जिसके पास हायर रेटिंग है पहले उसको कैंडीज देनी है. तो इट मीन्स इट इज़ लाइक अ ग्रीडी अप्रोच. पहले हम हायर वाले को दे रहे हैं फिर लोअर लोअर ऐसा चलता जाएगा. तो ये ग्रीडी अप्रोच में इंक्लूड होता है. So you can see this intuition and approach. Here we will do is we will make a vector. उस वेक्टर में हम क्या करेंगे कि वेक्टर बनाएंगे, फिर जो एक बार लेफ़्ट ट्रेवर्स करेंगे और एक इसकी तरह एक बार लेफ़्ट ट्रेवर्स करेंगे और एक बार राइट ट्रेवर्स करेंगे. लेफ़्ट ट्रेवर्स करते टाइम ज़ीरो इंडेक्स से ट्रेवर्स नहीं करेंगे क्योंकि ज़ीरो के लेफ़्ट में कुछ भी नहीं है. तो हम स्टार्ट वन इंडेक्स से करेंगे और ऐसे ही जब राइट पे लेफ़्ट ट्रेवर्स करेंगे तो हम एंड वाले इंडेक्स से ट्रेवर्स नहीं करेंगे क्योंकि एंड वाले इंडेक्स के राइट में कुछ भी नहीं है. तो हम n-2 से स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स डू दिस प्रॉब्लम. सो फर्स्टली वी विल क्रिएट अ वेक्टर int v ऑफ साइज n कॉमा इनिशियलाइज विद 1. मैं 1 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ क्योंकि हमको सबको एक एक कैंडी तो देनी ही है तो सबको 1 से इनिशियलाइज कर दिया मैंने. तो इंट n इक्वल्स टू रेटिंग्स डॉट साइज. डन. नाउ वी विल ट्रेवर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो फॉर इंट i इक्वल्स टू 1. बिकॉज ज़ीरो से स्टार्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ज़ीरो के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, फिर हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे. तो 1 से स्टार्ट करना है. i लेस देन n देन i प्लस प्लस. सो नाउ इफ रेटिंग्स ऑफ i जिस इंडेक्स पे हम खड़े हैं उसकी रेटिंग प्रीवियस वाले एलिमेंट से ज़्यादा हो, मीन्स i-1. सो व्हाट वी विल डू, अगर इसकी रेटिंग ज़्यादा है तो b ऑफ i इक्वल्स टू क्या करना चाहिए मुझे कि b, अब अगर उसकी रेटिंग ज़्यादा है तो b ऑफ i-1 प्लस 1. जो वेक्टर में इंडेक्स पड़ा हुआ है उस i-1 पर जो इंडेक्स पड़ा हुआ है उसमें एक एक्स्ट्रा कर देंगे. सो दिस इज परफेक्ट. नाउ वी विल ट्रेवर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्स करते टाइम हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें इंडेक्स स्टार्ट किससे करना है, n-2 से. इंट i इक्वल्स टू n-2. बिकॉज n-1 से हम इसलिए स्टार्ट नहीं कर सकते बिकॉज कि अगर हम n-1 से स्टार्ट करेंगे तो उसके राइट में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ तो राइट से हम कंपेयर नहीं करा सकते. उसमें लेफ्ट में कुछ नहीं पड़ा हुआ था तो इसलिए लेफ्ट में हम कंपेयर नहीं करा सकते थे, इसलिए हमने आगे से स्टार्ट किया. तो अब इसमें n-2 से स्टार्ट करेंगे. i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन i-. इसमें हम कंपेयर करेंगे इफ़ रेटिंग्स ऑफ i इज़ ग्रेटर देन रेटिंग्स ऑफ i-1.
सो नाउ व्हाट विल डू, अगर i-1 मतलब प्रीवियस इंडेक्स से ज़्यादा, ये दिस शुड बी i+1 मीन्स आगे वाले इंडेक्स से उसकी रेटिंग ज़्यादा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे v ऑफ i इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ b ऑफ i कॉमा b ऑफ i+1 दिस इज़ फॉर अगर उसकी राइट वाले इंडेक्स से ज़्यादा है तो उसको हम इंक्रीज़ कर सकें, समझ रहे हो, दिस इज परफेक्ट। नाउ वी विल इनिशियलाइज इंट आंसर इक्वल्स टू 0, देन हम वेक्टर का सम करेंगे, हम तो कैसे करेंगे, फॉर ऑटो आई बिलोंग्स टू, दिस इज आइट्रेटर, सो यू कैन सी आइट्रेटर बिलोंग्स टू वेक्टर एंड बी आंसर प्लस इक्वल्स टू iterator, then now we will return the iterator. So now let's run this code. Return answer. This is working perfect. So let's submit this code. Yeah, this is working perfect, better than the 83.40%. इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सर्वर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, अगर मैं दोबारा रन करूँगा तो ये कुछ और दिखाएगा। नाउ इट इज़ शोइंग 53.51%, मतलब सर्वर पे ही डिपेंड करता है। तो दिस इज़ अ कंप्लीट सॉल्यूशन। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस सॉल्यूशन. So the time space complexity is O of n. You can see there is a vector is taking the space and space, so space complexity will be O of n, and the time complexity will be O of n also, because we are creating a loop here and here. It is not a nested loop, so time complexity will not be a O of n square. Time complexity will be O of n, big O of n. Yeah. So here's a complete code. If you find this helpful, then you can like and subscribe this channel and also comment, जिससे मैं थोड़ा improve कर पाऊँ खुद पे. So you can see this approach also. Here's the intuition and the approach. Perfect.